अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की दवाइयां, आपके घर की ग्रोसरीज ड्रोन से डिलीवर होने लगेंगी, खैर हो भी रही हैं कुछ इलाकों में, तो आपको कैसा लगेगा? खैर ये काम कर रही है स्काई एयर मोबिलिटी और आज उनके सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित कुमार। और आपको तो पता ही है कि मैं भी अंकित हूँ, तो अंकित आज साथ में है। तो सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि स्काई एयर मोबिलिटी बेसिकली है क्या? तो स्काई एयर एक ऑटोनमस ड्रोन डिलीवरी कंपनी है जो ड्रोन के ज़रिए एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाती है और काफ़ी कम वक्त में, काफ़ी एनवायरनमेंट को सेव करते हुए और काफ़ी एफिशिएंट वे में पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो भारत में बनी है, भारत के विकास के लिए और भारत को एक प्रगतिशील देश बनाने की तरफ अग्रसर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ड्रोन इतना ज़्यादा मास मार्केट में अभी नॉर्मली एज अ कंज्यूमर को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आप डिलीवरी करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? हम डिलीवरी करने की सोच नहीं रहे, हम डिलीवरी कर रहे हैं आज की तारीख में। और जब हमने शुरुआत की थी उस समय हम सोच रहे थे कि कैसे डिलीवरी करेंगे। रेगुलेशन काफ़ी चेंज हुआ, रेगुलेशन एक बहुत बड़ा हर्डल था हमारे लिए 2019-2020 में। और हमने इस दौरान सारा कुछ देखा हुआ है कि किस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ हमने काम किया है, किस तरीके से DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मोका के साथ हमने काम किया है, चीज़ों को एक साथ होके काम किया है, चीज़ों को दिखाया है कि इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। और उन्होंने हम मौका दिया कि आप ट्रायल करो, टेस्ट करो, आप POCs करो, आप हमें डेटा दो कि किस तरीके से ये चीज़ें एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके रेप्लिकेट हो सकती है। बिकॉज आप ये सोचो कि जो चीज़ अभी अमेरिका में भी शुरू नहीं हुई है इस तरीके से और एक बहुत हाई लेवल पे, वो हम गुड़गांव जैसे शहर में कर रहे हैं। गुड़गांव दुनिया का पहला शहर है जहाँ पे ड्रोन डिलीवरी होती है और हमारे पायलट्स, हमारी टेक्निकल टीम, हमारी सॉफ्टवेयर टीम, सारे लोग मिलके इसी ओर प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ऑटोनमस वे में आगे चल के चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाएँ। और ड्रोन जो है वो 4 गुना काफ़ी एफिशिएंट है, 4 गुना एफिशिएंट है कंपेयर टू रोड लॉजिस्टिक्स। आने वाले वक्त में जैसे स्केल आएगी इस बिज़नेस में, ये 30% जो दर है, जो कॉस्ट है हमारी लॉजिस्टिक्स की आज, जहाँ पे सारी कंपनीज ब्लीड कर रही हैं और सारी कंपनीज को लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, इसको कम कैसे किया जा सके। ड्रोन जो है वो आज की तारीख में स्केल पे 30% कॉस्ट को नीचे लेके आ सकती है। तो आपने जैसा कि एक वर्ड बोला ऑटोनोमस वे में, पायलट भी आपका मौजूद है, ऑटोनोमस वे में आप ड्रोन भी उड़ा रहे हैं, तो किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इन हाईटेक ड्रोन्स के लिए आप किन किन एजेंसी से टाई अप किया हुआ है? देखिए अभी अगर मैं ऑटोनमस की बात करूँगा तो ऑटोनॉमी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जो हम आज की तारीख में कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंडीशनल ऑटोनॉमी, जहाँ पे एक पायलट ऑन ग्राउंड होता है और वो मॉनिटर करता है सारी चीज़ों को, वो देखता है सारी चीज़ों को और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो मैनुअली कमांड ले लेता है ताकि इंसिडेंट्स नहीं हो और ताकि चीज़ों को सेफली किया जा सके। रेगुलेशन जैसे बढ़ेगी, जैसे चेंज होगी, हमारी सिस्टम भी उस तरीके से चेंज होगी और लेवल 5 तक जाएगी। सो लेवल 5 करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, रेगुलेशंस का चेंज होना जो आने वाले वक्त में ज़रूर चेंज होगी, और डेटा पॉइंट्स काफ़ी कलेक्ट करना। आज जो हम डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम लेवल 4, लेवल 5 तक जाने के लिए रेडी है और हमारी टेक्नोलॉजी लेवल 4, लेवल 5 जाने के लिए रेडी है। बट चूँकि एक रेगुलेशन है, हमें पायलट को डिप्लॉय करना है ऑन ग्राउंड, हमें पायलट के संरक्षण में ही ये सारी चीज़ें करनी है, हम उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। हम बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, DGCA के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। हमारी कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, हम उनसे शेयर करते हैं। हम बाकी एजेंसीज़ के साथ भी शेयर करते हैं। हम जहाँ भी ऑपरेट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में हम ऑपरेट करते हैं, शिमला में हम ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के साथ में हम चीज़ों को शेयर करते हैं, परमिशंस लेते हैं, जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें करते हैं। वेदर कंडीशंस, जो कि वेदर इंडिया के क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो ऐसे में ये ड्रोन्स किस तरीके से काम करते हैं या फिर उस समय आप इन्हें उड़ाते ही नहीं? अगर वेदर कंडीशन मॉडरेट है, जहाँ पे ड्रिजल हो रही है या जहाँ पे विंड कंडीशन टॉलरेबल है, वहाँ पे ये ड्रोन्स फ्लाई करते हैं। जहाँ पे हमें पता है कि वेदर कंडीशन बहुत चेंज हो गई है, ड्रास्टिक चेंजेस हैं, गस्ट विंड हेवी है, वहाँ पे हम फ्लाई नहीं करते हैं। सो सेफ्टी सबसे प्राइमरी चीज़ होती है जहाँ पे हम लुकआउट देते हैं। और अगर हमें लगता है, ये पायलट का कॉल होता है ऑन ग्राउंड, अगर पायलट्स को लगता है कि वेदर साथ नहीं देगा और वेदर चेंज हो चुका है, जो हम भी एट अ बैक एंड
हम डेटा इंजन से निकाल के उनको देते हैं रियल टाइम वेदर कंडीशंस कैसी होती है। हमारे जितने भी पॉड्स हैं वहाँ पे वेदर स्टेशंस और वेदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो रियल टाइम वेदर कंडीशंस भी बताते हैं, और उस रियल टाइम वेदर कंडीशंस को फिर एनालाइज करके पायलट्स वो कॉल लेते हैं कि फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वेदर कंडीशंस परफेक्ट है, मॉडरेट है, तो भी फ्लाई कर लेते हैं। अगर वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, और ड्रोन की थ्रेशोल्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो 10 मीटर पर सेकंड की विंड झेल लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 15 मीटर पर सेकंड की विंड झेल लेते हैं। उससे ज़्यादा होता है तो हम फ्लाई नहीं करते। मैक्सिमम कितना सामान ये कैरी कर सकता है? ये वाली ड्रोन जो है हमारी, जो आपने देखी थी, वो 5 से 8 किलो का सामान कैरी कर सकता है। टोटल वेट जो होती है, टोटल टेक ऑफ वेट हम बोलते हैं, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, वो 25 किलो होना चाहिए। उसमें ड्रोन का वेट, बैटरी का वेट और पेलोड का वेट सब एक साथ ऐड होता है। तो 25 किलो के नीचे उसका वेट रहना चाहिए। वो 25 किलो के अंदर वो सारे सामान कैरी करते हैं। तो 5 से 8 किलो के वेरिएशन के बीच में जो भी सामान आती है वो कैरी करते हैं। एंड पर बैटरी साइकिल कितना रहता है एक बार ड्रोन? आज की तारीख में जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत ही हाईटेक बैटरी है जो आज की तारीख में हमें 300 साइकिल दे रही है। हम आगे बैटरी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल हम 500 से 600 भी करने वाले हैं। इन हाईटेक ड्रोन्स के साथ आपने किन कंपनीज के साथ, किन टेक कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ? हमने गुड़गांव में शिपरॉकेट, ईकॉम एक्सप्रेस और भी कुछ कंपनीज के साथ हमने कोलैबोरेट किया है कि किस तरीके से हम उनके पैकेजेस को लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और जहाँ कंज्यूमर को पहुँचा सकते हैं। अगर आपने हमारा पॉड देखा है तो पॉड पे हमारे पास एक वॉकर भी होता है, स्काई वॉकर जो हम बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने मार्केट में लाया, जहाँ पे लास्ट माइल, जो बिल्कुल लास्ट के 100 मीटर का एरिया होता है, वहाँ पे हमारा वॉकर कलेक्ट करता है पैकेज और जाके डिलीवर करता है, और वो हमेशा वहीं पे प्रेजेंट रहता है और चीज़ों को एक तरीके से दूसरी तरीके से डिलीवर करता है, बिना किसी बाइक के, बिना किसी चीज़ों के। फिलहाल आपने कितने ड्रोन्स डिप्लॉय किए हुए हैं और आगे चल के कितने और ड्रोन्स उड़ाने की योजना है? हमने 30 ड्रोन डिप्लॉय किया हुआ है फिलहाल, हेल्थ केयर से लेके ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स तक। आने वाले वक्त में हम ये देख रहे हैं कि हम करीबन 150 ड्रोन अगले 18 महीने से 24 महीने के अंदर डिप्लॉय करेंगे। किन किन कंपनी से आपको फंडिंग मिली है, और आने वाले 2 से 3 सालों में अगर देखा जाए तो स्काई एयर मोबिलिटी कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है? फंडिंग लैंडस्केप बहुत चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। हमने जो अभी फंडिंग ली है वो सीरीज़ ए की फंडिंग ली है, $4 मिलियन की, जो हमें माउंट जूरी वेंचर्स, चिराटे वेंचर्स, वेंचर कैटलिस्ट जैसे विंडरोज, ट्रेमिस कैपिटल, इन्होंने हमें ये फंडिंग दी है, जिसकी यूटिलाइजेशन हमें स्केल करने में आएगी, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे स्केल करेंगे, टीम को आगे स्केल करेंगे। हमारी टीम 100 से 200 हो जाएगी अगले 18 से 24 महीने के अंदर। ड्रोन बढ़ जाएंगे और चीज़ों को आगे चल के अच्छे तरीके से स्केल कर पाएंगे। इसके लिए फंडिंग यूज़ होने वाली है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे, और अगर फिर भी आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि अंकित हमसे फिर से जुड़े और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।